हेलो फ्रेंड्स, टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर जानिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो आप सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। उजला ग्रह कहते हैं, कि नीला ग्रह कहते हैं, कि लाल ग्रह कहते हैं, कि हरा ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, 2004 में, कि 2005 में, कि 2006 में, कि 2007 में। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र है, कि राजतंत्र है, कि सैनिक तंत्र है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जितने सारे भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी मान्यता और उनका जो चिन्ह होता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, कि प्रधानमंत्री के द्वारा, कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह राजनीतिक आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे। मैसूर के, कि शिमला के, कि कश्मीर के, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि 13 अप्रैल 1919 को, कि 14 अप्रैल 1919 को, कि 15 अप्रैल 1919 को, कि 16 अप्रैल 1919 को। तो बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बताइए बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। गंगा को, कि गंडक को, कि कोसी को, कि पुनपुन को। तो ध्यान रखिएगा 8वां का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। मुंगेर में, कि खगड़िया में, कि पटना में, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 9वां का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगर अभी आप लोग पटना जाइएगा तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का मकबरा वहाँ पर बहुत ही भव्य बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, कि नीरोदोम सिंहानौक के द्वारा, कि कुआम के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले लागू किया गया। राजस्थान में, कि बिहार में, कि उत्तराखंड में, कि मध्य प्रदेश में। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा,
राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? बताइए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग की, वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बताइए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में बीजेपी बोलते हैं, तो बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1980 में, 1981 में, किनमें से कोई नहीं? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुल 25 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग 25 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च की, 8 मार्च की, 9 मार्च की, 10 मार्च। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? बताइए 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? डिगबोई है कि झरिया है कि घाटशिला है कि जादूगोड़ा है? तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र घाटशिला है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, कि खदान की कीमत में वृद्धि, कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, कि इनमें से कोई नहीं? तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण ही बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में कि बोधगया में कि बिहार शरीफ में कि पटना में? तो 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको आप लोग पटना का चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। तो जो पटना का चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, कि स्वामी विवेकानंद ने, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, कि जर्मनी में, कि जापान में, कि इंग्लैंड में? 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वह किस चीज़ पर आधारित होती है? धर्म पर, कि जाति पर, कि क्षेत्र पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 21 का ए नंबर सही होगा। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, की सीमेंट, की चीनी, की जूट उद्योग? तो जो सीमेंट उद्योग होता है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि सीमेंट में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, उसको कृषि से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, कि लियो टॉल्स्टॉय की, कि दोस्तोयेवस्की की, कि एंजल्स की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? वार एंड पीस किसकी रचना है? आप लोग ध्यान रखिएगा, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चावल कैसी फसल है? ठीक है, चावल कैसी फसल है? खरीफ फसल है, कि रबी फसल है, कि जायद फसल है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चावल होता है वह
खरीफ फसल का उदाहरण होता है। चावल कैसी फसल है? तो खरीफ फसल। अगर आपसे गेहूं के बारे में पूछा जाए कि गेहूं कैसी फसल है, तो वह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए 25वां नंबर और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, कि उदारीकरण को, कि वैश्वीकरण को, कि इनमें से कोई नहीं। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कुल यही 25 क्वेश्चन थे जो कि सामाजिक विज्ञान के इस सेट में आपको देखना था, जो हम आशा करते हैं आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने सारे भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।